अस्सलाम वालेकुम जी। तारीख़ सफ़र में मौजूद हैं कपूटा, तहसील हजीरा, ज़िला पुंछ, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है नाहिद कियानी साहब। तो हम इनसे पूछेंगे जी कि ये जो जगह है कपूटा, इसकी वजह तस्मीया क्या है? ये जो कपूटा है ना, ये काकू खान कोई आदमी हुआ है, उसके नाम पे ये जो है ना कपूटा का नाम रखा गया। चाहिए हुए। अच्छा जी कियानी साहब, इस तरह है कि आप बघेल फैमिली से तल्लक रखते हैं, तो आप अपने उस पुंछ स्टेट में ये पहले उसका हिस्सा था, तो इस वाले से ये है कि अपनी कुछ तारीख वगैरह थोड़ी अपने कबीले के बारे में बताएं। ये ऐसा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग जो है ना, वो जो आए यहाँ पहले पुंछ में, वो जेलम के गांव डमेली से आए। जी डमेली। वो जो चार भाई आए वहाँ से, वो विजिट के लिए, कश्मीर की सैर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पुंछ शहर है, जो इस वक्त मकबूजा पुंछ है, जी वहाँ पे उन्होंने क़याम किया जब, तो उनके पास जो है हथियार थे, कोई तलवार और ढाल इस तरह का उस ज़माने में हुआ। तो वहाँ जो पुंछ का महाराजा था, उसके साथ वो जो पीछे उसके गाँव थे, कोई एक बघियाल दरा और एक टोकड़ी के, वहाँ के हिंदू जो थे वो उसके मुखालिफ थे। सही। तो उस किसी ने जाकर महाराजे को बताया कि इस तरह के चार जवान हैं, उनके पास ये हथियार है। तो उन्होंने फिर उसने उनको बुला लिया अपने पास। तो जब ये हुआ तो उसने कहा कि मेरी यहाँ आप मदद करें। तो उन्होंने उसकी मदद की, वहाँ उसकी लड़ाई हुई। तो उन्होंने तलवार और ढाल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने जूतों के साथ उन हिंदुओं को मारा। तो उस जगह का आज भी नाम है त्रप्पड़ मोड़ा। त्रप्पड़ उर्दू में तो ये त्रप्पड़ जूते को कहते हैं, और मोड़ा मकाम उस ज़मीन को, खिता को कहा जाता है। तो आज भी वो वहाँ मौजूद है। तो फिर इसके बाद वो यहाँ से वो तीन भाई जो वापस जेलम चले गए डमेली, एक को उसने यहाँ अपना वजीर रख लिया, उनका महाराजा ने वो कमालदीन खान नाम था। तो फिर वो यहाँ से वापस गए जेलम, और जाकर वहाँ से मेरे जो परदादा थे अपना उनको, वो उनके भतीजे थे, भाई के बेटे को साथ लाया, और वहाँ इनको यहाँ पे तहसीलदार लगाया तहसील बाग में। वो तहसीलदार रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ मलदयाल कबीले से शादी की। तो फिर यहाँ कपूटा में वो भतीजे को यहाँ सेटल किया, और वो खुद वहाँ पुंछ में थे, वो कमालदीन खान जो वज़ीर थे। सही हो गया। तो इस तरह की ये हमारी यहाँ की हिस्ट्री। तो जब ये पार्टीशन हुई तो उसके बाद आप लोग इधर आए? हाँ, पार्टीशन जब हुई तो फिर इधर आ गए। अब वो जो सारा जो पुंछ शहर में जो हमारी जो कुछ जायदाद थी, या वो सब कुछ उधर ही रहा। सही। तो वहाँ हमारी वो जागीरें थी, वो जो जहाँ के वो हिंदू थे ना, जिनको वो मार के भगाया उन्होंने। हाँ, तो वो फिर वो जो है ना, वो कमालदीन खान के नाम पे वो जागीरें उनके नाम कर दी गई, वो बघियाल दरा और टोकड़ी। सही हो गया। फिर पुंछ शहर जो है, वहाँ पुंछ शहर में मस्जिद बघियाला है, आज भी है, वो मौजूद है, हमारे ख़ानदान के नाम पे वो उन्होंने बनवाई, जिसमें आज भी तकरीबन 300 के करीब बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है, वो कुरान सीखते हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात है। अभी भी देखें, सदका जारी है, अच्छे काम अगर किए हो तो वो सिलसिला चलता रहता है। जी कियानी साहब, इसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा कि सबसे पहले तो हमने तारीख आपसे पूछा, तो अभी अपने बारे में अपना कोई तालीम आपने कैसे हासिल की, फिर ज़िंदगी कैसे गुजारी, कारोबार किया या नौकरी, इस बारे में अपने बारे में बताएं। असल में ये जो तालीम का जो मामला था, ये तो खैर मैंने तालीम तो मैंने अंडर मैट्रिक ही था मेरे। असल में उसकी वजह ये थी कि मैं छोटा था तो हमारी वालदा का विसाल हो गया, वो घरेलू प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं न पढ़ सका। बहरहाल उसके बाद जो है ना, हमारे इस गांव के अंदर या हमारी जो फैमिली का जो सिस्टम है, तो अल्लाह का करम है, हम हकीकी 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई जो हैं वो बैंक में थे, सरकारी स्टार रिटायर हुए हैं। उनसे छोटे जो थे वो सऊदी अरब में रहे हैं, उनसे छोटे आर्मी में सूबेदार थे, वो बहुत हो गए। तो उनसे छोटे भी सऊदी अरब में रहे हैं, वो नईम नाम है उनका, वो भी फॉरमैन रहे हैं। उनसे छोटा मैं हूँ, तो मैं कहीं गया नहीं हूँ कहीं। अच्छा। तो मैंने यहाँ ही कारोबार किया है। मैंने अपने पहले मैंने स्टार्टिंग में मैं ज़िम्मेदारी करता था, ये अपना ट्रैक्टर वगैरह अपना लिया हुआ था वो, तो वो चलाता रहा।
फिर उसके बाद मैंने क्रैश प्लांट लगाए अपने सही। इसी एरिया में, इसी में तो कहीं बाहर नहीं गया हूँ कि कुछ भी नहीं किया है, पर ये काम करता रहा हूँ क्रैश प्लांट वगैरह का। उसके बाद ये इससे सिलसिला चलता रहा। तो आज अल्लाह का आजकल आपकी क्या मसरूफियत है, आजकल आप क्या करते हैं? आजकल मैं जो है ना, मैंने अपना डेली फॉर्म रखा हुआ है, तो वो क्रैश वगैरह का प्रोग्राम वो ख़त्म कर दिया, डेली फॉर्म रखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आपका इस ककूटा के अवाम के लिए, अपनी बरादरी के लिए आपकी क्या क्या खिदमत? जी जी, वो मैंने तो एक तो सबसे पहले मैंने ये किया एक काम अपने ख़ानदान के लिए, ये किया कि अपने फैमिली के अंदर मैंने अपना एक ट्रस्ट कायम किया हुआ है। ट्रस्ट वो ये इसलिए वो कायम किया हुआ है कि हमारे ख़ानदान में अगर कोई फौतगी हो जाए तो वो उस ट्रस्ट में से हम उसके कफन दफन और उसके जो भी अखराजात होते हैं वो हम ट्रस्ट से करते हैं, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ये काम करते हैं। उसके बाद हमारे खानदान के हमारे छोटे भाई के ससुर हैं राजा अफजल साहब, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने ये गर्ल्स हाई स्कूल है हमारा, वो अपने वालदा के नाम पे उन्होंने डोनेट किया और बनवा के दिया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ मस्जिद बनवाई है, फिर ये दरबार बनवाया है, ये उनकी डोनेशन थी। फिर हमने उसको सब अपने फैमिली वालों ने मिलकर उसकी तोसी वगैरह की है। अभी ये हमने दर्स भी बनवाया हुआ है, वो हमारा भांजा है, वो यूके में है, उसने सारा डोनेशन उसने की है। ये हमारा यहाँ जो है ना, ये इंशाल्लाह ये काम जो है ना इस तरह के भलाई काम है। दूसरा मेरा ज़ाती जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरा ताल्लुक़ अलखिदमत फाउंडेशन से है। उसके लिए मेरे पास इस वक्त 258 जो है ना 268 यतीम बच्चे हैं जिनकी हम कफालत करवा रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए सालाना में उनको हम दे रहे हैं। उसके बाद मेरे पास ये 5 एम्बुलेंस हैं, वो जो है ना इस हवाले से मैं वो इस तरह एक हजीरा में हमने अस्पताल में दी हुई है, एक हमारे पास है, एक अब्बासपुर में है, इस तरह एक इधर तेतनी रोड में है। ये मुख्तलिफ इलाकों में हमने वो दी हुई हैं, वो जो है ना वो चल रही हैं। माशाल्लाह जी, क्या साहब अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और मज़ीद अल्लाह के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। तो इसके बाद हम वापस आते हैं अपने मौजू ककूटा पे। तो ककूटा में हमें ये बताएं कि इधर तालीम के वाले से, जैसा कि आपने दर्स का जिक्र किया और स्कूल का भी जिक्र किया, तो तालीम के वाले से क्या यहाँ पे इंतज़ामात हैं या सहूलियात? सहूलियात यहाँ पे तो ख़ासे सहूलियात हैं तालीम के हवाले से। यहाँ प्राइवेट अदारे भी हैं। ये हमारे घर के साथ हमारा एक भतीजा है, उसकी ये बिल्डिंग है, वहाँ प्राइवेट स्कूल है। दूसरा एक मामूजाद भाई का बेटा है, ये दाएं बाएं ये तकरीबन 100 मीटर के फैसले पर 2 प्राइवेट स्कूल हैं। ये हमारा साथ एक बाज़ार है, यहाँ 3 कॉलेज हैं मतलब है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो है ना हाई स्कूल हैं 2 गर्ल्स और बॉयज़। ठीक हो गया। ये तो इसके अलावा ये बताएं कि इधर सेहत की क्या सहूलियात है ककूटा? सेहत के हवाले से कुछ मायूसी है यहाँ, लेकिन ये हमारे साथ घर के साथ है, एक जच्चा बच्चा सेंटर है। सही है। हाँ, बाकी कोई डिस्पेंसरी वगैरह या इस तरह का तो नहीं है। मतलब बुनियादी ज़रूरियात इस तरह की सेहत की सहूलियात के लिए आप अजीरा तहसील में अजीरा जाते हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट तो यहाँ पे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई नहीं है। जी क्या साहब, आपसे सवाल है कि ककूटा में और कौन कौन सी अक़वाम हैं और इसके मुल्क आबादियाँ कौन कौन सी? असल में ककूटा में जो है ना अक्सरियत जो अक़वाम है वो कबीला जो है वो मलदयाल कबीला है। मलदयाल में? हाँ, ठीक हो गया। तो उसके बाद सौदन फैमिली है, पट्टी हैं। ये तकरीबन 14-15 कबाइल यहाँ आबाद हैं। तो अक्सरियत कौन से कबीले की? अक्सरियत जो है ना वो मलदयाल कबीले की है। उसके बाद ये चौधरी हैं, गुजर कबीला जो है उसकी ये है। तो बाकी तकरीबन बराबर ही हैं। तो इधर बग्यालों के मतलब आपके अपने कितने घर? अब हमारे अपने जो है ना बग्याल फैमिली के जो है ना वो तकरीबन 33 घर हैं। जी, ये तो हो गया अक़वाम का ककूटा की। तो मुल्क आबादियाँ कौन कौन सी हैं इधर? हाँ, ये साथ में है ना, सामने हमारे जो है ना ये शेर है, शेर ककूटा तकरीबन एक ही है जी। तो इसके साथ है ये दर बाज़ार है हमारा, ये रकड़ जो है ना साथ है, झावड़ा है, इस तरह धर्मसाल है, बटल है, मडोल है,
इधर दौरान है, बेला है, ये अपना क्या कहते हैं बड़वाटियाँ कॉलोनी है, ये इस तरह के छोटे छोटे गांव हैं हमारे साथ, खड़ांज है। सही हो गया। अच्छा क्या साहब, ये आपसे सवाल है कि हमारी ये रवायत होती थी पहले, कोई थाना सिस्टम था नहीं, कचहरी सिस्टम उस तरह था नहीं, तो गांव के मसले हल करने के लिए बुजुर्गों की बैठक होती थी, चौपाल या पंचायत कह लें, तो इस तरह के कोई मकाम या कोई खास जगह आपके कपूटा में है? असल में वो मकाम तो इस तरह का नहीं है, लेकिन ये होता था कि उस वक्त जो गांव का नंबरदार हुआ करते थे, वो इस हमारे ननियाल में वो जो है ना, वो यहाँ हमारे मेरे मामू थे, एक नंबरदार थे, सरदार वारस अली खान नाम था उनका। फिर मेरे नाना थे सरदार मोहम्मद शेर खान, तो उनके घर में ये पंचायत वगैरह ये वो जो है ना गांव के मामलात हुआ करते थे। तो फिर एक दफ़ा का मुझे ये, मैं छोटा तो नहीं था, बहरहाल उस वक्त ये हुआ कि यहाँ हमारे वो जो हिंदू के ज़माने में ये हुआ कि वो मैंने वालिद साहब से सुना कि वो हमारे जो मामू थे ना नंबरदार, तो यहाँ एक हमारे दूसरे उनके भाई थे, मामू भी ये थे, वो उन्होंने एक ये भैंसा नहीं होता है, तो हिंदू का भैंसा था, कोई घूमते घूमते आ गया यहाँ पे, उन्होंने ज़बह करके खा लिया। तो उसके हवाले से वो पुंछ शहर में रिपोर्ट हुई, तो वो कोई थानेदार आया और उसकी तफ्तीश के लिए, तो यहाँ आकर उन्होंने नंबरदार की इजाज़त के बगैर पुलिस नहीं आया था, तो उनको इतला नहीं दी, तो उसने आकर ये किया कि लोगों को मारना पीटना शुरू किया। उनको पता चला, जब वो गए तो उन्होंने देखा तो आगे एक चौधरी फैमिली का आदमी था, उसको एक टांग के ऊपर खड़ा किया हुआ था। जब उसको देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उधर ही उतरे, घोड़ी से उतरे और थानेदार को मारना शुरू कर दिया कि ये मेरी सामियत थी यहाँ, ये इन्होंने भैंसा खाया, कोई खंजीर तो नहीं खाया, तो उसको भगाया। वो फिर ये मसला बना। तो उस वक्त हमारे ख़ानदान के जो बुजुर्ग थे, खान फकीरुल्लाह खान, वो एडी कांग थे उस वक्त, मारे जाकर वो एडी कांग होता हुआ, तो वो उनके पास फिर मेरे नाना जी ने भेजा वालिद साहब को कि जाकर आप खान साहब को ये बताएं कि आप ये इसने ऐसा कर दिया है, इसको थानेदार को मार दिया है, तो फिर ये ना हो गया हमारे लिए ये मुसीबत लापरवाही हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो वहाँ जाकर वालिद साहब ने उनको बताया, खान फकीरुल्लाह खान साहब को, तो उन्होंने जाकर महाराजे को बता दिया ये मामला, तो फिर वो मामला कूल डाउन हो गया, उसने उधर ही कर दिया। सही होगा बिल्कुल। कि कपूटा जो आपका ये है, इसकी कोई मशहूर शख्सियत, जैसे कोई शायर, कोई खिलाड़ी, कोई लिखारी हो गया, इस तरह की कोई सियासतदान, इस तरह की कोई शख्सियत है तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा? जी सियासतदान तो यहाँ पर वो ही जो है ना, वो जो नंबरदारी और या इस तरह का जो सिस्टम था, फिर मेरे वो भाई थे हाजी जावेद अख्तर, वो यहाँ के लोकल काउंसलर भी रहे हैं, अभी भी आज इस वक्त भी हमारा एक हमारी फैमिली का एक लड़का है जो लोकल काउंसलर है, इफ्तिखार नाम है उसका, तो वो इस मेंबर है हमारी इस वार्ड का। तो वैसे तो हम अक़लियत में थे, लेकिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक इतना है कि लोग हमें चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत भी करते हैं। अच्छी बात है। तो इस हवाले से ये भी है। वो तो हमारे बुज़ुर्ग वो जो हमारे थे भाई थे जावेद, वो अच्छे खासे वो मुताबिक थे इस इलाके में। तो इस तरह की यही है। कोई खिलाड़ी या इस तरह के लोग? खिलाड़ी जो है ना, वो मेरे जो मामू थे ना एसपी, वो फुटबॉल के और हॉकी के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। मेरे भाई जो थे हकीकी भाई, वो आर्मी में वो पोल वॉल्ट जंप करते थे, वो 16 फुट, वो तो उनके पास आर्मी कलर था। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी कियानी साहब, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि ये जो कपूटा जगह है, कदीम दौर से इधर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे, तो यहाँ पे कोई तारीखी मकामात इस तरह के मौजूद हैं? वो तारीखी और तो इस वाले से नहीं, लेकिन वो दियो का जो एक है वो घर या क्या इस तरह के वो है एक, सही हो गया, देरा उसको कहते हैं, मतलब सही हो, दियो की जगह को देरा वो है। जी कियानी साहब, बरादरी के लिए भी हमने सुना है कि जब राजा निसार साहब डंगरोर से और इन लोगों ने कश्मीर के गरों को मुतहद करने के लिए तहरीक शुरू की थी, तो आपने
यहाँ पे तकरीबन 2 साल पहले एक बड़ा प्रोग्राम कराया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी, वो असल में ये हुआ ना कि राय निसार साहब कोटली से आए, तो ये हमारे अजीरा में है मुनव्वर कियानी साहब, उन्होंने बुलाया उनको, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई अजीरा में आ जाएं। तो मैं चला गया अजीरा में, मेरे बड़े भाई भी थे और एक भतीजा भी, हम 3 आदमी चले गए। और आगे जब वहाँ गए तो मुनव्वर कियानी साहब ने एक होटल में एहतमाम किया हुआ था, तो उसमें वो मंजूर कियानी साहब भी आए, जो हमारे दखड़ बरादरी के सदर थे रावलाकोट से, तो और भी बशीर कियानी साहब थे SP कोटा से। ये तो वहाँ पे हमारी ये मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग का एजेंडा यही था कि हमने ये आज़ाद कश्मीर के अंदर एक प्रोग्राम करवाना है, कौन सी जगह पे करवाना है, ये इसके हवाला से वो मीटिंग हमारी थी। तो फिर किस तरह करवाना है, तो उस वक्त ये था कि कोरोना का भी मामला था, काफ़ी मसाइल थे। तो मुनव्वर कियानी साहब ये चाह रहे थे कि हजीरा में हो, तो फिर हजीरा में हमें इजाज़त नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा जी हम कपूटा में करवाएंगे। तो उस के हवाले से वो फिर मैंने पूरे उस राय निसार साहब के साथ, इनके साथ जो गुफ्तगू हुई, उसके में ये डिसीजन हो गया कि फिर ठीक है जी कपूटा में करवाएंगे। तो अब वहाँ जब SDM साहब के पास में गया, तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि कितने आदमी होंगे। मैंने तो गलत बयानी की, मैंने कहा अगर ज़्यादा गैदरिंग की बात की तो ये इजाज़त नहीं देंगे। मैंने कहा जी हमारी फैमिली की मीटिंग है, कोई ऐसा ज़ाती प्रोग्राम है। तो बहरहाल वो प्रोग्राम मैंने तश्कील दिया और फिर यहाँ पे मैंने अपने इस घर के साथ ही मैंने प्रोग्राम करवाया। तो उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह वो हमारे दखड़ फैमिली के क़यादत जो थी वो भी आई है, इस तरह बरतानिया से आए, आज़ाद कश्मीर से आए, JLM से आए। तो कितने के लोग हो गए थे, क्योंकि हाँ लोग तो वैसे तो पहले तो ये हमारे यहाँ, क्योंकि हम अक़लियत में थे, हमारे 25-30 घर थे, लोगों को ये नहीं पता था कि ये इतनी गैदरिंग हो गई है, कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। तो खैर मैंने वो अरेंज तो मैंने कर लिया। तो तकरीबन मैंने 1000 चेयर लगाई हुई थी। तो 1000 जब वो फुल हो गई, तो फिर मैंने 200 और मंगवाई, फिर वो 200 भी फुल हो गई। वो कम से कम 300-400 आदमी में खड़ा था। तो स्टेज पे अभी बैठे हुए थे, ये तकरीबन 1600-1700 आदमी यहाँ जमा हुआ है, उसमें ख़वातीन थी। वो मेरे पास वो पूरी वो तकरीबन 4 घंटे की वीडियो है उसमें। तो ये आज़ाद कश्मीर का ये पहला प्रोग्राम था, और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम के हवाले से ये चलता रह गया, आइंदा फ़लाँ जगह पे होगा, फ़लाँ जगह पे होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये हम बड़ी बात है जी, बरादरी के लिए मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये आइंदा हम ये हमारी ये जो है ना काविशें जो है ना ये जारी और सारी रहें। ये अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। इसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा कि कपूटा में औलिया कराम हमारी ज़िंदगियों का एक अहम जुज़ है, पर सगीर पाक गोइंद में उनकी बड़ी खिदमत है, उनकी वजह से इस्लाम की तबलीग भी हुई और इस तरह से फैला पूरे एरिया में। तो आपके इधर कपूटा में कोई वली औलिया या उनके कोई मज़ारात जो कोई बैठक वगैरह? हाँ, वो तो मज़ारात तो हैं यहाँ पे। ये तो ये मेरे घर के साथ ही है ना, ये हमने वो जो है ना दरबार जो है वो भी हमने बनाया हुआ है। तो ये जो दरबार के हवाले से जो इनकी हिस्ट्री है वो यही मैंने बुज़ुर्गों से सुना है। तो ये हमारे दादा जान ने ये जो है ना वो ज़मीन भी उस दरबार के हवाले से 5 नाल एक सादात फैमिली का आदमी था, उसको डोनेट की है। तो ये घर के साथ वो दरबार बना हुआ है, उस पर जो न्याज नज़र वगैरह आती है वो जो है ना वो सादात को ही हम देते हैं। ज़बरदस्त, उसकी कफालत उसकी वजह से हो रही है। ये भी है, और भी है इधर साथ दरबार है। ये तकरीबन कपूटा में 2 दरबार हैं बुजुर्गों। जी कियानी साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, हमारी मालूमात में भी इजाफा हुआ। तो इसके साथ हम कहीं भी जाते हैं तो शख्सियत से हर बंदे का, हर शख्सियत का अपना एक तजुर्बा होता है। तो हम चाहेंगे कि आप कपूटा की आवाम के लिए और अपनी बरादरी के लिए कोई पैगाम अगर देना चाहें। असल में ये है कि मेरी ज़ाती जो राय है वो ये है कि मैं तो एक तो ये है ना इसके साथ मुंसलिक हूँ ना अल खिदमत के हवाले से, तो वो तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये यहाँ एक अपनी फैमिली के अंदर ट्रस्ट कायम किया हुआ है, तो उसके हवाले से ये वो भी तो करते हैं। लेकिन उसके बाद ये है कि मेरा ये प्रोग्राम था कि हमारे ख़ानदान के, हमारे कबीले के अंदर जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपने लिए तो वो ज़िंदा हर कोई है, लेकिन मज़ा तब है कि दूसरे के लिए ज़िंदा होना चाहिए, वो दूसरे की खिदमत करना। तो अपनी बरादरी के अंदर जो लोग हैं
गरीब लोग हैं, उनको जगाना, उनको उठाना, अपने बराबर करना, ये मेरा मिशन भी है और मैं ये करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, यूके में है, उसका अच्छा खासा काम है वहाँ पे, उसके बेटे हैं, तो वो हर साल जो है ना वो ज़कात वगैरह ये वो इस तरह की करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को ये रक्शे वगैरह लेके दिए हुए हैं, वो चल रहे हैं, तो उनको ये इस तरह की वो करते हैं। तो अब मेरा प्रोग्राम ये है कि अगर ये इस तरह की डोनेशन वगैरह जो करते हैं हम, ज़कात वगैरह ये वो देते हैं, तो इस तरह अगर हम कोई राशन वगैरह ये वो चीज़ें अगर लेके देते हैं तो वो खा के ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसा कोई प्लान करेंगे मिल के, तो उनको किसी रोज़गार में वो पैसे इस तरह उनको पेमेंट करें कि वो उनको कोई रोज़गार मुहैया करके दें, ताकि वो आइंदा वो उनको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि वो हम ज़कात दें तो वो खाएंगे, वो बेकारी ना बनाएं बल्कि उनको कारोबारी बनाएं। असल तरीक़ाकार भी यही है, अगर किसी की आपने मदद करनी तो उसके रोज़गार का बंदोबस्त हो जाए। इस तरह तो असल यही है कि किसी शख्सियत का कहना है कि जीवन वो जो दूसरों के लिए जिया जाए, तो तरीक़ा सफ़र जारी रहेगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।